इस लेक्चर में हम ट्रांसलेशन देखेंगे एक्सिस की और इसकी इक्वेशन भी डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ कर्व with a given equation, it is sometimes necessary to shift the origin। क्या कहा गया कि हमें इन्वेस्टिगेशन में यानी प्रॉपर्टीज़ को कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हुए किसी भी गिवन इक्वेशन की हमें सम टाइम ज़रूरत पड़ती है, ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उसके ओरिजिन को शिफ्ट कर दें। यानी अगर ओरिजिन ओ है और 0 0 पे है तो हम क्या करते हैं, टू सम अदर पॉइंट्स ओ डैश, जैसे हमने ये 0 0 पे था, हमने इसको शिफ्ट किया ओरिजिन के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये ओरिजिन क्या बन जाएगा हमारा ओ डैश, पहले ओ था तो हम जैसे यहाँ पे नाम दे लेते हैं ओ डैश का, ओ डैश और पॉइंट्स कोई भी होंगे, जैसे हमने एज के नाम दे दिया, एक्स कोऑर्डिनेट एज कह दिया और वाई कोऑर्डिनेट के कह दिया। द एक्सिस ओ डैश एक्स और ओ डैश वाई ड्रॉन थ्रू ओ डैश, तो फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वही ओ डैश से ही हम ड्रॉ करेंगे उनको, रिमेन पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हैं वो ओ डैश के साथ होंगे, लेकिन उसी से ड्रॉ होंगे, लेकिन ये पैरेलल रहेंगे ओरिजिनल एक्सिस ओ एक्स और ओ वाई से। तो इसको मज़ीद हम समझते हैं फिगर से। तो यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास ये ओरिजिनल एक्स एक्सिस जो हम पहले से डिस्कस करते हैं, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है। अब इस ओरिजिन पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें इसको शिफ्ट करना है, यानी इस पॉइंट से हमें इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना हो या थोड़ा नीचे लेके जाना हो, तो इसको हम देखते हैं अभी। तो अगर हमें थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना है तो इसको हम इस साइड से और इस साइड से भी इस तरह से मूव करेंगे, तो इस पॉइंट पे अगर हम पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज हो जाएंगे और इसका ये ओरिजिन पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास ये आ गया, अब यहाँ पे देखें फिगर कि हमने एक्स और वाई एक्सिस को ओरिजिन ओ डैश के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास ओ डैश एच के आ जाएगा, यानी इसका इसे ये सेंटर पॉइंट है, हमने सेंटर पॉइंट इसका थोड़ा शिफ्ट कर दिया, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आ गया और वाई कोऑर्डिनेट ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या होगा, ओ डैश एक्स, ये हमारे पास बना ओ डैश एक्स, और ये क्या बनेगा ओ डैश वाई, और जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होंगे न्यू फिगर के जो हमने ट्रांसलेट की, यानी इसको शिफ्ट किया, और ये पैरेलल होंगे। जैसे ये एक्स एक्सिस था तो ये एक्स एक्सिस इसके पैरेलल है, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। इसी तरह से वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। हम जानते हैं कि ये लाइंस क्या होती हैं, दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ये इस तरह से भी हो सकती हैं और ये इस तरह से भी हो सकती हैं। ये दोनों क्या हैं, ये तीनों फॉर्म ही जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की, ये तीनों ही पैरेलल लाइंस की फॉर्म है। और इस प्रोसेस को, ये जो हम शिफ्ट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, इस प्रोसेस को और किसके सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। और इसके लिए फिर इक्वेशन क्या बन जाती है, जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट पी ऑफ, पहले पॉइंट इसका क्या था, पी ऑफ एक्स वाई, कोई भी पॉइंट ले ले हम, तो पी ऑफ एक्स वाई यानी एक्स कोऑर्डिनेट ये था और वाई कोऑर्डिनेट ये स्मॉल वाई हमने रिप्रेजेंट किया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पी ऑफ कैपिटल अगर एक्स हमने नाम दिया है तो फिर इसी के अकॉर्डिंग इसका पॉइंट आएगा, और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका पॉइंट आएगा, वो कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं। और न्यू इक्वेशन हमारे पास जो बनेगी वो होगी एक्स इज इक्वल टू एक्स कैपिटल प्लस एच और वाई इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट प्लस के, यानी ये ओरिजिन पॉइंट इसमें ऐड करेंगे हम। दीज आर कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हमने इनकी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है तो इसलिए ये इक्वेशंस क्या कहलाती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी, और यानी ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और इसकी इक्वेशंस थी।